सबसे पहले राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोलते हैं वो एक बार देख लेते हैं। वाई फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो। देखिए, राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? बेसिकली एक आदमी की लाइफ में कुछ स्टेजेस होते हैं जिसको अगर आप हटा दें तो फिर उस आदमी का जीने का या मरने का दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि आपको दुनिया की सारी दौलत दे देंगे लेकिन आपको कभी भी आपकी पसंद का खाना नहीं मिलेगा, या सारा दिन आपको चुप रहना पड़ेगा, या आपको बस लेटे रहना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी सारी दुनिया की दौलत लेना पसंद नहीं करेगा। इसकी वजह ये है कि आप अगर सारी दुनिया की दौलत ले रहे हैं तो आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं, खाने पे, घूमने पे, बोलने पे, एक्सप्रेस करना चाहते हैं खुद। तो ये एक फंडामेंटल राइट इसलिए बोला जा रहा है कि अगर कोई आदमी से इस तरह के कोई राइट्स छीने जाए जो उसकी लिवलीहुड को ही चेंज कर दे रहा है, तो फिर ये उसके साथ ज्यादती मानी जाएगी। और ऐसा राइट्स जो होता है वो 4 तरह के डेवलपमेंट्स को एक इंसान की जिंदगी में एंजॉय करता है एक आदमी। देखिए, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों में एक फर्क है। आई होप आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है, तो इकोनॉमी पढ़ा है, तो वहां पे इसका डिफरेंस बताया गया होगा। ग्रोथ बोलते हैं कि मान लीजिए आपके पॉकेट में 10,000 रुपए है और ये पैसा आपका नहीं है, तो आपके पॉकेट का ग्रोथ हो चुका है, पॉकेट का वैल्यू बढ़ गया। लेकिन इस पॉकेट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बिकॉज आप इस पैसे को खर्च नहीं कर सकते हैं, इससे कुछ बेटरमेंट नहीं होने वाला। डेवलपमेंट ये है कि पैसा आपके पास है और उस पैसे का आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को देखिएगा कि उसका बॉडी बहुत हट्टा कट्टा बॉडी का है, लेकिन उसका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा मेंटली। उस एज के हिसाब से वो उसका आईक्यू लेवल प्रॉपर नहीं है, तो उस आदमी के बॉडी का ग्रोथ तो हो गया लेकिन उस आदमी के बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क है। फंडामेंटल राइट्स जो इंडोर्स कर रहा है वो इंडोर्स करता है डेवलपमेंट को। फंडामेंटल राइट किसको इंडोर्स करता है? डेवलपमेंट को। कैसा डेवलपमेंट को? सबसे पहले तो डेवलपमेंट बोलता है फिजिकल डेवलपमेंट। हेलो सर। हाँ, तो जिसका ग्रोथ हो जाएगा वो तो वोट देता है ना सर, तो ये डेवलपमेंट। मेंटल डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया, जिसमें बोला गया कि अगर 40% 60% से ज्यादा किसी का डेवलप मेंटली चैलेंज है तो वो वोट नहीं कर पाएगा। तो अब मेरे को बताओ कि ग्रोथ वाले को वोट करने का राइट मिला कि नहीं मिला? सर आप बोले ना सर कि 18 साल पे वोटर कार्ड बनता है तो उसके बाद वोट दे सकते हैं, तो नहीं, जैसे। मैंने ये बोला कि एडल्ट सफरेज की वजह से आपको वोटर कार्ड मिलेगा। एडल्ट सफरेज एक टर्म है जिसमें 18 साल होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए आपका, और तीसरा कंडीशन है मेंटली साउंड होना चाहिए आपका। ये 3 कंडीशन मिलता है तो उसको एडल्ट सफरेज बोलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है। खैर ये उससे अलग है। अभी आप पहले स्टेटमेंट सुन लो पूरा, फिर इसको हम लोग देखते हैं कि अगर कोई डाउट रहा तो वहां पे कैसे सॉल्व होगा। फिजिकल के बाद एक और होता है मेंटल। मेंटल और फिजिकल ऑलमोस्ट एक ही चीज है, बट मेंटल को हम थोड़ा सा अलग कैटेगरी में रख रहे हैं। तीसरा होता है इंटेलेक्चुअल, और एक होता है स्पिरिचुअल। एक आदमी की जिंदगी में ये स्टेजेस आते हैं आमतौर पे। देखिए, शुरू में एक आदमी अगर पैदा हो रहा है तो उसको फिजिकल ग्रोथ तो चाहिए, प्रॉपरली खाना चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। और फिजिकल ग्रोथ के साथ जब वो बड़ा होता है तो सोसाइटी में मान लीजिए कि एक आदमी को खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसको आप अछूत, या उसको आप प्रॉपर बायकॉट करके बैठे हुए हैं, प्रॉपर जो उसका हक है शेयर इन द सोसाइटी वो नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से एक मेंटल इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को आमतौर पे हम लोग सिखाते हैं पास नहीं किया तो फेल कर जाएगा, और फेल किया तो कोई इज्जत नहीं करेगी, पास इतना परसेंट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ये सब एक्चुअली मेंटली डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसको डरा के रखे हुए, बट यही है मेंटल डेवलपमेंट। क्योंकि बच्चा तो फिजिकली तैयार हो चुका है, बट मेंटली हम उसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है। तो मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे हिसाब से दो अलग है। पहले किसी भी आदमी की जिंदगी में फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए होता है, दूसरा मेंटल डेवलपमेंट चाहिए होता है, तीसरा एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये वो स्टेज होता है किसी आदमी का जब वो आदमी बहुत सारी चीजों को देखकर अपने एक्सपीरियंस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे कुछ जजमेंट करता है। मे बी ये आप उससे एग्री कर सकते हैं, मे बी ये नहीं भी एग्री कर सकते हैं, बट ये एक वक्त आता है जिसमें डेवलपमेंट हो जाता है। अब कोई सोचेगा कि नहीं, हमको किसी ऐसा आदमी बनना है कि कुछ भी मन में आया बोल दिया, व्हाट्सएप पे कोई भी ज्ञान डाल दिया और उससे चल गया।
वो किसी को हो सकता है इंटेलेक्चुअलिज्म वो मानता होगा, बट इंटेलेक्चुअलिज्म एक्चुअली ये नहीं है। इंटेलेक्चुअलिज्म असल में ये है कि आप चीजों के अच्छे और बुरे दोनों साइड को देख रहे हैं और उसमें फिर जजमेंट कर पा रहे हैं, और उस जजमेंट को कुछ इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं जो आमतौर पे कॉमन पीपल उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जैसे बोल सकते हैं कि पढ़ने के बाद एक पीएचडी किया हुआ बंदा और एक आमतौर पे साइंस किया हुआ बंदा, या जिस भी सब्जेक्ट में आपका पीएचडी है उस सब्जेक्ट को कोई 9-10 का बच्चा पढ़ा है तो देखने में तो लग रहा है दोनों हिस्ट्री या साइंस या कुछ भी पढ़ रहा है, लेकिन प्रॉपरली पढ़े तो वो उसकी बारीकी को भी समझ रहा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को भी समझ रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा ये भी समझ रहा है। तो इंटेलेक्चुअलिज्म जस्ट एक स्टेज है जिसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, जस्ट ये फील कर सकते हैं कि कोई एक आदमी अगर इस तरह के हुनर को पा जा रहा है तो उसको हम लोग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, प्रैक्टिकल, एजुकेशनल, वर्क वाला, वर्क का एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बोलते हैं। देखो, स्पिरिचुअलिटी का एक सिंपल मतलब ये है कि आप किसी धर्म को मान रहे हैं, दैट यू बिलीव इन सम गॉड, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है स्पिरिचुअलिज्म का और एक मतलब है कि आप गॉड में मान भी रहे हैं और गॉड में नहीं भी मान रहे तो भी ये दोनों स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। मतलब अगर आप किसी को मान रहे हैं तो भी आपका स्पिरिचुअल बिलीफ है, आप किसी खुदा को नहीं मान रहे तो भी ये आपका स्पिरिचुअल बिलीफ है। अगर आप मल्टीपल खुदा को मान रहे तो भी ये आपका स्पिरिचुअल बिलीफ है। और उसके साथ आप कैसा ट्रीटमेंट रखते हैं, किसी ने कहा कि भगवान मेरा दोस्त है, चलेगा। किसी ने बोला भगवान से मेरी दुश्मनी चलती है, चलेगा। ये आपका पर्सनल अफेयर होगा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस अफेयर में आप जैसे चाहे डील कर सकते हैं, क्योंकि ये मैटर सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके उस भगवान के बीच में है, जिसको आप मान रहे हैं या जिसको आप नहीं मान रहे। क्लियर? तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए फंडामेंटल है क्योंकि आमतौर पे आदमी की जिंदगी में ये 4 स्टेजेस आते हैं, और फंडामेंटल राइट्स इन्हीं 4 स्टेजेस को इंडोर्स कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट सम पावर। उस पावर का नाम है स्टेट। फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट में मिल रहा है? स्टेट के। अब स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि स्टेट को हम बोल रहे हैं अभी सरकार। देखिए, स्टेट के अगेंस्ट में क्यों करने बोला है, ठीक है, सरकार या गवर्नमेंट बोल लीजिए। अभी हम समझाने के लिए यही बोल रहे हैं, बाद में देखते हैं कि स्टेट का डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए कि आपके पास थोड़ी सी ताकत आ गई है, ठीक है, या आपने हो सकता है सोसाइटी वगैरह में देखा भी होगा कि जो लोग थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है वो आमतौर पे थोड़ा एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर हो जाता है, वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पावर ज्यादा है। जनरली अगर आपके पास ताकत है तो आप अपने से कमजोर वालों पे ज्यादती करना चाहेंगे, ना कि अपने से पावरफुल पे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक कमजोर आदमी ताकतवर आदमी को जाके डरा रहा है, धमका रहा है, उसका एक्सप्लोइटेशन कर रहा है। हमेशा ऐसा होता है कि सोसाइटी में ताकतवर आदमी कमजोरों का एक्सप्लोइटेशन करता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ी सी पावर मिल गई है तो आपके अंदर देयर इज ए चांस कि आप एक्सप्लोइटेशन कर सकते हैं। सोचिए, जिसके पास सारा रिसोर्स ऑफ पावर बैठा हुआ है, वो कितना एट्रोसिटी करना चाहे तो कर सकता है। और ऐसे ही एंटिटी का नाम है स्टेट, जिसके पास सारा पावर बैठा हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे ही पावर के अगेंस्ट में दिया गया है, इट इज अगेंस्ट द स्टेट। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल राइट क्या है? ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स इज नेगेटिव इन नेचर। फंडामेंटल राइट इज, देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स जो नेगेटिव भी है और जो पॉजिटिव भी है। अगर आप इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो पॉजिटिव है। जैसे कि बोला गया है, जब आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो वहां पे स्टेटमेंट ऐसा है, द स्टेट शैल नॉट एंड द स्टेट शैल। तो जहां पे स्टेट शैल बोल रहा है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है, और जहां पे स्टेट शैल नॉट बोल रहा है वो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है, कि स्टेट को ये नहीं करना है। जैसे हम लोग इसको समझते हैं इस तरह से है कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो पॉजिटिव है, बट एक्चुअली में राइट टू इक्वालिटी एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है वो। एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आर्टिकल 17 में बोला गया है
आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अब आप थोड़ा सोच के देखो कि अनटचेबिलिटी अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे तो स्टेट उसको रोकने के लिए हर वो कोशिश करेगी जो पॉसिबल मेथड अप्लाई कर सकता है, करता भी है, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस भी लाया है स्टेट ने। तो ये स्टेट को बोल रहा है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अनटचेबिलिटी को प्रमोट होने ही ना दें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि टाइटल का एवोल्यूशन हो जाए, कोई टाइटल ना दे पाए ना ले पाए। तो ये जब स्टेट में ना करके आ रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इन नेचर। ये एक्चुअली में जो ओनर्स है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्ट करने का, ये स्टेट पे है। अगर स्टेट इसको फेल होता है तो फिर हम लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज बोलिए। सर हाँ सर बोलिए। सर प्रॉपर्टी एक्ट 300A में था तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, फिर भी हाँ लीगल तो एक्ट वो लीगल राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अच्छा अच्छा, वो दोनों ही है। हम्म। अच्छा अच्छा। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसका आमतौर पे लोगों में ये गलतफहमी बता दी जाती है कि फंडामेंटल राइट ठीक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जरूरी नहीं है। देयर आर टू मेनी राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं और वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है। जैसे कि जैसे राइट टू वोट की बात करें तो राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, बट उसका सोर्स एक कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि राइट टू एनरोलमेंट इन वोटर लिस्ट, राइट टू एनरोल योर नेम इन वोटर लिस्ट, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्योंकि आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू वोट की अगर हम बात करें तो ये एक एक्ट के जरिए आपको ये राइट दिया गया कि आप वोट करें। तो उसी वोटिंग से रिलेटेड जब नाम लिस्ट कराने का मौका आ रहा है तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मान रहे हैं। और इसी वोटिंग में जब वोट कास्ट करने का मौका आ रहा है तो हम उसको लीगल राइट मान रहे हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हाँ सर ठीक। ओके ठीक है। ओके तो अब यहाँ पे हम लोग, ये था मेरे हिसाब से एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स कि क्या क्या राइट्स होते हैं, क्यों जरूरी है। फुल फ्लेज टॉपिक में हम लोग नहीं जा रहे हैं असल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आर्टिकल्स है ना फंडामेंटल राइट्स के, कि फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग जिसके बारे में डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स है क्या और किस किस तरह के फंडामेंटल राइट्स अपने को दिए गए हैं।